हाँ जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, जो कि बुद्धि से आदि कैलाश की है और महादेव जी के दर्शन, महादेव के दर्शन तक की अंतिम परीक्षा। दोस्तों ऐसे रास्ते हैं, बहुत भयंकर वाली चढ़ाई है। पता नहीं कैमरा में समझ में आ रहा है कि नहीं, पर यहाँ बहुत ही खतरनाक वाली चढ़ाई है। ओ भाई साहब, और ये देखो सामने के नज़ारे, सामने बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। ठंडी अच्छी खासी है यहाँ पे, बढ़िया ठंड लग रही है। आज मैंने अपने ठंड वाले ग्लव्स भी निकाल लिए हैं, कल तक तो नॉर्मल ग्लव्स में चला रहा था। ये ना पूरा हाइट है, पूरा हाइट। कैमरे में समझ में आ रहा कि नहीं पता नहीं। इस रास्ते पर पहला चेक पोस्ट मिलता है, यहीं हमारा परमिट चेक होता है और एक एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाती है। यह पहला कदम होता है महादेव के द्वार की तरफ का। अच्छा, बुद्धि से आदि कैलाश तक की यात्रा में कई सारे चेक पोस्ट मिलते हैं, जहां जगह जगह आपकी एंट्री की जाती है, जिसमें से पहला चेक पोस्ट बुद्धि चेक पोस्ट है, जहां आपकी एंट्री कंफर्मेशन होती है। और थोड़ी ही दूर जाने पे अगला चेक पोस्ट शिया लेक पड़ता है, जहाँ पे सुंदर नज़ारे और सैनिक मेडोज के बीच दूसरा चेक पॉइंट है। भाई साहब नज़ारे देखो, नज़ारे देखो, सामने पहाड़ कितने बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। आखिर सुंदर क्यों ना हो, महादेव की नगरी जो है, तो बोलो हर हर महादेव। रास्ते देखो गाइस, रास्ते क्या रोड बना रखा है यहाँ, जबरदस्त। कहते हैं हर यात्रा का एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत का एक मंजिल, पर जब मंजिल हो महादेव, तो रास्ते स्वयं महादेव बन जाते हैं। ऐसे भी रास्ते हैं भाई साहब, अच्छे रास्ते भी हैं और ऐसे रास्ते भी हैं, ऑफ रोड भी है। सारा एडवेंचर मिल रहा है हर तरह का, अच्छा भी खराब भी, फिर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा भैया, मज़ा आ रहा है। पानी भरा हुआ पूरे रास्ते में। चलो चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे आराम से। ओए ओए फिसल रही है गाड़ी। पिछले पार्ट में हम पिथौरागढ़ से बुद्धि गांव तक का रोमांचक सफर पर पहुंचे थे। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे आपको बुद्धि से आदि कैलाश तक के अंतिम और सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे कठिन सफर। सुबह के 6 बजे ठंडी हवाओं और पहाड़ी सन्नाटों के बीच हमने बुद्धि से यात्रा का आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव शुरू किया। ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रियों का स्वागत करता है। ये गांव है जी नपलचय। यहाँ से आदि कैलाश की दूरी है 36 किलोमीटर और ओम पर्वत है 18 किलोमीटर। तो हम लोग टाइम से आज दोनों जगह दर्शन करके वापस जहाँ रुके थे कल शाम को, वहीं फिर आ सकते हैं। क्या आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सामान सारा वहीं रख के हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ बाइक लेके जा रहे हैं खाली आदि कैलाश। ये रास्ता देखो जी भाई साहब, बहुत चढ़ाई है।
एक नंबर में गाड़ी चल रही है फुल स्पीड में, वो भी 10-14 की स्पीड में, और पूरा ऑफ रोड है भाई। छोटी मोटी कार वार वालों के लिए तो ये रास्ता है ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो 4x4 ही दौड़ेगी बस, या तो फिर बाइक लेके आओ। ओहो हो, खतरनाक मोड़ है भाई। ये जो गांव देख रहे हो ना, ये नपलचे गांव है। बूंदी और गुंजी के बीच में पड़ता है ये नपलचे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आगे गूंजी पहुंच के। गूंजी विलेज दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। व्यास वैली का शोभा, गूंजी और कुटी की कहानी। गूंजी विलेज। गूंजी एक पुराना व्यास वैली का गांव है जहां आईटीबीपी का बेस कैंप भी होता है। यह एक पॉइंट होता है जहां से ट्रैवलर्स एक्लिमेटाइज होते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट स्पिरिचुअल और सेरेन है। पुरानी पहाड़ी बस्ती, मंदिर और नदियों की गूंज के बीच गूंजी का आत्मा से मुलाकात जैसा लगता है। गूंजी विलेज वह पॉइंट है जहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत के रास्ते अलग अलग होते हैं। एक तरफ आदि कैलाश और दूसरी तरफ ओम पर्वत के लिए जाना पड़ता है, और ओम पर्वत वाले रास्ते से ही कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। तो गूंजी से आदि कैलाश की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कुटी गांव। गूंजी विलेज से आदि कैलाश के लिए ऐसे रास्ते बने बढ़िया जबरदस्त। आदि कैलाश तक ऐसा ही रास्ता है एकदम अच्छा। आ गए भैया, कैलाश नगरी आ गए। बस थोड़ी देर में ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं। ठीक है जी, और आप लोगों को भी कराता हूँ दर्शन आदि कैलाश के। बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हो हे प्रभु, चलो जी। चलो चलो चलो, नहीं पैर बच गया मेरा, पूरा गीला नहीं हुआ। चलो देखिए जी गाइस, वाटर क्रॉसिंग जबरदस्त वाली, निकल गए। मुझे डर लग रहा था पैर न गीला हो जाए मेरा इसमें। देखो जी गाइस, कैलाश नगरी के नज़ारे देखो। पता नहीं कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। जैसे जैसे आदि कैलाश के नज़दीक जाता जा रहा हूँ ना, अलग सी ऊर्जा फील हो रही है। बस थोड़ी देर और फिर साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं। ये सबके नसीब में नहीं होती ये चीजें। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर जीते जी आंखों में से स्वर्ग देखना है तो आ जाओ आदि कैलाश, देख जाओ कैसा दिखता है स्वर्ग।
ठीक है जी, चलो जबरदस्त नज़ारे हैं। चलो जी गाइस, अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके हुए थे, पानी वानी पिया, कुछ फोटो वोटो निकाले, बढ़िया वीडियो बना लिए 1-2 रील्स के लिए। अब चल रहे हैं आगे को। अब इतना दूर आए हैं कैलाश दर्शन के लिए तो कुछ यादें तो बनती है ना। चलो जी, मदद की जरूरत पड़ गई, आराम से निकाल लो धीरे धीरे, ठीक है। चलो 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 चलो, बस बस निकल गए निकल गए, शॉर्टकट नहीं लेने का अब। चलो राजन भाई ना यहाँ से ये शॉर्टकट ले लिया, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई इनको, कोई नहीं निकल गए, ठीक है। मैं भी लेने वाला था पर क्या दिमाग में आया कि मैं रोड आ गया। ऐसी जगहों में जी तो हम लोग कुटी विलेज आ चुके हैं। यहाँ से भी 15 किलोमीटर है आदि कैलाश। और लास्ट चेक पोस्ट था जहाँ हमारे परमिट चेक हुए, परमिट वगैरह चेक करा दिया, एंट्री हो गई है। अब चलते हैं आगे आदि कैलाश के लिए। कुटी विलेज है जी, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, ठीक है। चलो, कहते हैं यह गांव माता कुंती के नाम पर पड़ा। कुंती कुटी, कुटी से कैलाश की चोटियों का पहला दर्शन होता है। कुटी की लोक कहानियाँ और संस्कृति यह बताती है कि ये जगह पुरखों के योग और तपस्या का स्थान रही है। बेहद खूबसूरत और सुंदर यह गांव मानव की संस्कृति को बुलावा दे रही है और शांत, सुंदर, बेहद ही खूबसूरत कुटी गांव। कुटी गांव से आगे बढ़ते हैं हम महादेव के नजदीक। जो कि महादेव की आखिरी परीक्षा गणेश नाला। गणेश नाला, यह नाम जितना शांत लगता है, रास्ता उतना ही भयानक और रोमांच से भरा हुआ। यह यात्रा का दूसरा सबसे कठिन मोड़ होता है। पत्थर, पानी, लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव से गुजरने एक ऐसी कसौटी थी जहां से लगता था महादेव स्वयं हमसे कह रहे हैं, यही तुम्हारी अंतिम कसौटी है मेरे दर्शन के लिए। गाइस वो देखो, शायद आदि कैलाश वही है, उनके दर्शन होने शुरू हो गए यहीं से। दिख रहा ना पर्वत, कैलाश पर्वत, और ये चारों तरफ देखो पूरे माउंटेन्स हैं ऊपर बड़े बड़े। जबरदस्त भाई साहब, कैलाश में हूं मैं, कैलाश नगरी आ गया हूं। हर हर महादेव। चलो बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, भोलेनाथ का नाम लेके। क्या शानदार दर्शन हो रहे हैं भाई साहब, दिख रहा होगा कैलाश पर्वत। भाई यकीन नहीं हो रहा कैलाश में हूं मैं। इधर के नज़ारे देखो कैसे बड़े बड़े पर्वत। भोले बाबा की कृपा से अच्छे से आ गए हम लोग यहाँ। ये देखो भाई इधर जबरदस्त। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे अभी खराब है, बाकी तो अच्छा रास्ता बना रखा है नीचे से।
जय हो प्रभु, जय हो। ओ महादेव। दोस्तों ये है गणेश नाला। अभी तो अच्छा बना दिया यार, पाइप वाइप लगा दिया, नहीं तो ये ना वाटर क्रॉसिंग थी। और आदि कैलाश रास्ते का सबसे टफ पार्ट यही था, इसको पार करना। इसको बड़ी मुश्किल होती थी पार करने में। अभी तो बड़ा अच्छा बना दिया यार, पाइप वाइप डाल दिया, देखो कितना बढ़िया बना दिया। ये है गणेश नाला, ठीक। पहले ना ये पाइप अभी डाला गया है और अभी पाइप पे डाल के रास्ता बना दिया है, बढ़िया कर दिया। अब इसी पार्ट का डर था हमें कि कैसे पार करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हमारे आने से पहले एकदम क्लियर कर दिया, पूरा पाइप डाल के रास्ता बना दिया। ये भी महादेव की कृपा ही है भाई साहब। ये रास्ता भी कल परसों तक नहीं बना हुआ था यहाँ पे। ये देखो जेसीबी खड़ी है ना, इसने भी हाल फिलहाल में ही बनाया ये रास्ता। चलो जी, भोलेनाथ की कृपा हो तो ऐसी हो। हर हर महादेव। आदि कैलाश यात्रा का ये लास्ट पॉइंट है और शायद यहीं तक ही गाड़ियां आ पाएंगी। इससे आगे ना 2 किलोमीटर अब पैदल जाके आदि कैलाश के दर्शन होंगे। ठीक है जी गाइस, ये है आदि कैलाश का बेस कैंप। ठीक है, गाड़ियां यहीं तक आती हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और यहीं पार्किंग है। देखोगे चीज़ दिखाऊं, ये देखो सामने आदि कैलाश पर्वत, कर लो दर्शन। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, महादेव के दर्शन। आदि कैलाश, हमारे दूसरे कैलाश जो हैं उनके दर्शन। और यहाँ का कुछ नज़ारे ऐसे हैं। ठीक है, और अभी ये ना, अब यहाँ से इस रास्ते से ऐसे जाके वो पतला सा रास्ता दिख रहा है, वो जाना पड़ेगा। पार्वती सरोवर आगे है, वहाँ से होंगे अच्छे से आदि कैलाश के दर्शन। ठीक है जी, चलो। हाँ जी गाइस, तो 2 दिन में आज पहली बार मेरा चेहरा देख रहे होंगे आप लोग। और मैं पहुँच गया हूँ आदि कैलाश। ठीक है, मेरे पीछे देख सकते हैं आदि कैलाश पर्वत दिख रहे हैं। ये जो है ना, ये बेस कैंप है आदि कैलाश का। ठीक है, और यहाँ पे फ्री सेवा है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था है, सुविधा अच्छी है। और ये देखो जी, ये सामने आदि कैलाश पर्वत दिख रहा है। गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, ये अपनी अपाची और ये हिमालयन राजा भाई की। नज़ारे देखो यहाँ पे, बहुत मुश्किल था यहाँ पे आना, लेकिन महादेव की कृपा से अच्छे से सही सलामत हम लोग आ चुके हैं। बस अब जाके दर्शन करना है महादेव के, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से ओम पर्वत के लिए। और एक बार फिर से दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ आदि कैलाश जी के। ये देखो, अभी तो दूर से बेस कैंप से ही दर्शन हो रहे हैं। अभी हम लोग और आगे जाएंगे, पार्वती सरोवर तक जाएंगे, वहाँ से दर्शन होंगे अच्छे। ठीक है जी, और लो जी, करो साक्षात महादेव के दर्शन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और देखिए आदि कैलाश जी, कैलाश पर्वत। भाई साहब किस्मत वाले आ सकते हैं यहाँ पे, सब लोग नहीं आ पाते। जबरदस्त। बहुत
बढ़िया, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अब बस ओम पर्वत के दर्शन करने हैं। एक बार चारों तरफ के नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो जी, अब चलते हैं आगे पार्वती सरोवर। आदि कैलाश स्वर्ग से भी सुंदर दर्शन। और फिर जब सब कुछ पार करके हम आदि कैलाश के सामने खड़े होते तब पता चला कि इस यात्रा का हर कदम क्यों जरूरी था। अब आदि कैलाश पर्वत हमारे बिल्कुल सामने था। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत का पहला दर्शन ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने 19th सेंचुरी में किया था, लेकिन इसके बारे में वर्णन तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। यही वो स्थान है जहां महादेव और माता पार्वती गृहस्थ जीवन बिताते थे। आदि कैलाश पर्वत के सामने एक सरोवर है जो कि पार्वती सरोवर के नाम से है, और वह एक मंदिर भी है। पार्वती सरोवर एक शांत और पवित्र झील जो आदि कैलाश के पास स्थित है। कहते हैं यहीं पर माता पार्वती ने महादेव के साथ स्नान किया था। वहीं पे स्थित पार्वती मंदिर, यहाँ एक छोटी सी मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित है। जहाँ सिर्फ प्रकृति की गूंज होती है, वहाँ आत्मा स्वयं प्रभु के दर्शन करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, टोटल कैलाश पर्वत एक महान परंपरा है। हिंदू धर्म में पंच कैलाश का उल्लेख मिलता है, जो कि माउंट कैलाश तिब्बत में जो कि प्रमुख कैलाश हैं, और आदि कैलाश उत्तराखंड में गृहस्थ कैलाश कहा जाता है, और इनको दूसरे कैलाश भी कहा जाता है, और इनका तीसरा नाम छोटा कैलाश भी है। उसके बाद तीसरे जो हैं किन्नर कैलाश हिमाचल, जो शक्ति स्थल के नाम से जाने जाते हैं, और चौथे जो हैं हमारे शिखर कैलाश नेपाल, तपस्या स्थल है जो, और आखिरी और पांचवें जो कैलाश हैं वो मणिमहेश कैलाश, जो कि हिमाचल में है, भक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। आदि कैलाश इनमें से दूसरे स्थान पर माने जाते हैं। कैलाश यात्रा और दर्शन के बाद एक आत्मिक अनुभव मिला। जब तुम आदि कैलाश पहुंचते हो तो दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते, वो तो आत्मा महसूस करती है। हर पत्थर, हर नदी, हर सांस महादेव के होने का सबूत बन जाती है। यह यात्रा थी एक परीक्षा, एक कहानी, एक दर्शन। यह था बुद्धि से आदि कैलाश तक का अंतिम और पावन सफर।